बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया है, कंगना रनौत की किरकिरी होना शुरू हो गई है। लोग उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी अक्ल क्या घास चरने के लिए गई है। दरअसल कंगना रनौत ने फिर से आज़ादी को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान दिया है। क्या बयान दिया है आपको विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है कि जब कंगना रनौत ने कोई इस तरह का बयान दिया हो। आपको याद होगा कि देश की आज़ादी को वो पहले ही भीख बता चुकी हैं और कहा था उन्होंने कि असल आज़ादी जो है देश को वो 2014 में मिली थी। उनके इस बयान को लेकर उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी और उनकी अक्ल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर ये पढ़ी लिखी कितना है। लेकिन अब फिर से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और आज़ादी को लेकर और ख़ास करके महात्मा गांधी पर तंज कसते हुए काफ़ी कुछ बोला है। क्या बोला है आपकी स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं कि उन्होंने एक एक करके किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को घेरने की कोशिश की है। ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान की खबर आपकी स्क्रीन पर। भारत को आज़ादी केवल भूख हड़ताल और डांडी मार्च करने से नहीं मिली, कंगना रनौत। यहां पर महात्मा गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये बात कही और आगे कहा कि मैं गांधीवादी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूं। ठीक है, आप सुभाष चंद्रवादी हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक तो आप उस आज़ादी को भीख मांगती थी। यानी उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस आपको याद नहीं थे? उनका आज़ादी में जो रोल था, क्या वो भीख मांगने के लिए उन्होंने सेना तैयार की थी? अब इन्हें महात्मा गांधी की जगह कम से कम सुभाष चंद्र बोस तो याद आने लगे, क्योंकि अब तक तो इन्हें लगता था कि 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी ने देश आज़ाद कराया है, क्योंकि 2014 में ये आज़ादी की बात कर रही थी। लेकिन अब ये बात कर रही हैं, महात्मा गांधी पर तंज कस रही हैं। वही महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, वही महात्मा गांधी जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से पूजनीय बापूजी कहकर पुकारते हैं। और आज जब जो है उद्घाटन हो रहा था, जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ पर जो उद्घाटन हुआ उसमें उस समारोह में शामिल होने के लिए ये पहुंची थी। प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे, तो प्रधानमंत्री तक शायद उनकी बात ये पहुंची या नहीं पहुंची, जिन्हें लगता है कि जो पूज्य बापूजी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, उनकी वजह से देश को आज़ादी नहीं मिली है। इनके इस तरह के विचार हैं। आगे हम आपके सामने खबर रखते हैं कि इन मोहतरमा ने राष्ट्रपिता के बारे में और क्या कुछ बोला और आज़ादी के बारे में क्या कुछ बोला है। ये देखिए, जनसत्ता की खबर है। आज़ादी हक से मिली, मांगने से नहीं। मांग कौन रहा था? सभी तो लड़ाई लड़ रहे थे उसके लिए। कोई रणनीति तैयार कर रहा था, कोई अपनी सेना तैयार कर रहा था, कोई स्लोगन तैयार कर रहा था, कोई सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा था। सभी का योगदान है उस आज़ादी में, लेकिन ये मोहतरमा पता नहीं क्या खाकर आ जाती हैं और इस तरह के बयान देना शुरू कर देती हैं। हालांकि इनको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पर इनकी अक्ल के बारे में और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे हैं। क्या इन्होंने कहा? आज़ादी हक से मिली, मांगने से नहीं। आगे कह रही है कंगना रनौत ने, आगे क्या कहा? मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ और आज भी कहूँगी कि हमें जो आज़ादी मिली है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारियों की वजह से मिली है। हमें ये आज़ादी मांगने से नहीं मिली है, हमने आज़ादी अपने हक से ली है। हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। इन्हें अब पता चला कि आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अब तक तो इन्हें पता था कि 2014 में इन्हें आज़ादी मिली है। उससे पहले देश को जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी बल्कि भीख थी। उसको इन्होंने भीख कहकर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था और उसमें आज जिन्हें अपना गुरु मान रही हैं, मतलब जिन विचारधारा से ये कह रही हैं कि मैं सुभाष चंद्रवादी हूँ, वो भी इसमें शामिल थे और उनका भी इन्होंने अपमान किया था ये कहकर कि वो आज़ादी भीख थी। कम से कम भीख से हट करके ये यहाँ तक आई कि अब जो है आज़ादी संघर्ष से मिली है। आगे इन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी नहीं, सुभाष चंद्रवादी हूँ। कंगना ने आगे कहा कि मैंने हमेशा से कहा कि मैं नेता सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। इससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि मैं ऐसी बातें करती हूँ। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरा मानना है कि नेताजी और सावरकर जी के संघर्ष को छुपा दिया गया। एक ही पक्ष दिखाया कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, या दांडी यात्रा से आज़ादी मिली, जबकि ऐसा नहीं है। लाखों लोगों ने खून बहाया है। यहाँ पर भी आप देखें कि एक गाल से थप्पड़ मारो
और दूसरा आगे कर दो। किसको टारगेट कर रही हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। उनके विचार थे ये, उनकी सहानुभूति थी, किस तरह से वो अपने विनम्र व्यवहार से उन आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ाया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उनकी इस विनम्र व्यवहार को किस तरह से अपमानित करने का काम सार्वजनिक तौर पर ये महिला करती हुई नजर आ रही है, एक्ट्रेस करती हुई नजर आ रही हैं। और सोचिए कि इनको वहां पर इनवाइट किया गया, जो प्रधानमंत्री या हमारी सरकार जो बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाती है। नहीं लगता कि ये सब कैसे हो जाता है, कैसे संभव है कि एक शख्स जिसको सम्मानित किया जा रहा है वो हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहा है। रावत ने आगे बोलते हुए कहा कि पूरे विश्व के लोगों की नज़र भारत की दुर्दशा पर केंद्रित किया नेताजी ने, मतलब उन्होंने कहा कि नेताजी ने किया, चाहे उन्होंने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया या अपनी सेना बनाई, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, इससे अंग्रेज़ों पर दबाव बना, उन्होंने सत्ता किसी को भी दे दी हो, लेकिन नेताजी सत्ता के भूखे नहीं थे बल्कि आज़ादी के भूखे थे। ठीक है, आज़ादी के भूखे थे, लेकिन मैडम आप ये बताइए, आप जो ये बात कह रही थी कि आज़ादी जो हमें मिली है वो भीख है और असल आज़ादी 2014 के बाद से मिली है, तो फिर आज आपके विचार ये बदल कैसे गए? सुभाष चंद्र बोस की जो मेहनत, जो संघर्ष था, उन्होंने जो सेना बनाई थी और उन्होंने जो केंद्रित किया था, जैसे इन्होंने अभी कहा कि भारत की दुर्दशा पर विश्व का जो ध्यान है वो केंद्रित सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो क्या पिछले बयान में आपको सुभाष चंद्र बोस याद नहीं आए या अभी हाल ही में आप सुभाष चंद्र बोसवादी हुई हैं? ये सवाल है, क्योंकि आपको तो ये लगता था कि 2014 में आज़ादी मिली है, अब अचानक से कैसे सुभाष चंद्र बोस याद आने लगे और वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी। आप छोड़ दीजिएगा, अगर बापू को आप नहीं मानती हैं, महात्मा गांधी के विचारों को आप नहीं मानती हैं, लेकिन आपने तो उन सारे ही स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था, माफ कीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानियों का, उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और उस आज़ादी का अपमान किया था हमारे देश की, जिस आज़ादी के लिए आज अब आप कह रही हैं कि हमने खून पसीना बहाया था। अभी आप कह रही थी कि कुछ दिन पहले कि 2014 में आज़ादी मिली थी। क्या चक्कर क्या है? ये किस तरह का ज्ञान लेकर ये सामने आ जाती हैं? हालांकि इनके इस ज्ञान को लेकर इन्हें शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि अक्ल क्या घास चरने के लिए गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है। आप देखें, कभी किसानों को ये खालिस्तानी बताती हुई नजर आती है। एक महिला को इन्होंने किसान आंदोलन में खालिस्तानी तक बताया था। तमाम इस तरह के इनके बयान हैं, और आप सोचिए कि इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हरियाणा या फिर हिमाचल के लिए शायद टिकट के लिए ये इतनी मेहनत कर रही हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट मिल भी जाए, लेकिन अगर टिकट ही लेना है तो कम से कम मोहतरमा आप हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान तो मत कीजिएगा। 2014 में कभी आज़ादी की बात कर रही हैं और आज आप बापू को नहीं मान रही हैं। कल को हो सकता है कि किसी और का नाम लेकर आएँ कि मैं अब ये नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सावरकरवादी हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ सावरकर और सुभाष चंद्र बोस याद आ रहे हैं। कल हो सकता है कि आपको सुभाष चंद्र बोस में भी कमी दिखने लगे और सिर्फ सावरकर याद आ जाएं, और आप वही कर्नाटका के स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को याद करते हुए आए कि सावरकर जो है जेल से बुलबुल के पंखों पर बैठकर मातृभूमि का चक्कर लगाकर आया करते थे। ये ज्ञान वहीं का है। बहरहाल, इस पूरे वीडियो को लेकर और ख़ास करके कंगना रनौत की अक्ल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपने शुभ विचार कमेंट बॉक्स में आकर साझा कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन इसलिए हमने बोला कि ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों।